करने की क्या विधि है? मान लेते हैं अभी किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है और वो आज अपना वार्तालाप सुन के उसके मन में उत्सुकता आ रही है कि उसने ध्यान करना है, तो कैसे स्टार्ट करेगा एक नया व्यक्ति ध्यान जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है? जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो पहले तो एक व्यक्ति प्रयास कर सकता है ना। वो अध्ययन कर सकता है। अध्ययन भी कैसा कि जैसे कि किसने पहले अध्ययन करा है ध्यान को लेके, या फिर कौन कौन अभ्यास किए हैं जी। ध्यान के माध्यम से, किन किन को क्या क्या प्राप्ति हुआ है। तो ये शास्त्रिक प्रमाण है जी। अथवा आधार बनता है। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति किसी गुरु के शरण में चला जाए जो सही मायने में 3 घंटे तक बिना किसी कष्ट के वो ध्यानस्थ रह सकता हो, किसी भी आसन को आधार बना। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए, उससे विनम्रता से उसके साथ पेश आना चाहिए और उससे प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरे को ध्यान में मेरी रुचि है और मैं सीखना चाहता हूँ, इस विषय में मेरे को मार्गदर्शन करो। और उसको प्रसन्न करके जो है ना उस विषय को तभी प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा संभव नहीं है। और इसको अगर एक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ के और थोड़ी बहुत अगर अभ्यास करेगा तो वो ये कर सकता है कि किसी भी ऐसे स्थान को चयन कर ले जहाँ पे हवा आता हो, एक कंबल का आसन ले ले जहाँ पे थोड़ी हवा जो है ना का प्रवाह हो, वायु का गमनागमन है ना, पूर्व से लेकर पश्चिम, जी। उत्तर से लेकर दक्षिण, अगर हो सके तो बहुत बढ़िया। जी। नहीं हो तो भी है ना घर में किसी ऐसे स्थान पे बैठे जहाँ पे वायु एक दिशा से दूसरी दिशा से बड़ी सहजता से जाता आता हो, और बैठ करके अपने श्वास को प्रति जो है ना वो सजग हो जाए। लंबी श्वास ली, लंबी श्वास छोड़ी, लंबी सांस ली, लंबी श्वास छोड़ी, और आंखें बंद करके जो है ना वो अपनी सारे चिंतन अथवा जो है ना वो चेष्टा करे कि वो अपनी आँखों के दोनों आँखों जो भ्रू मध्य है वहाँ पे उसका है ना मन को, चिंतन को, विचार को वहाँ पे लाने की प्रयास करे, और वहीं पे एक स्थान पे जो है ना वो जितना समय हो सके ना उसको उसी में प्रयास करे कि वहीं पे उसका ध्यान रहे। मेरे अनुभव से जब भी मैं करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है विचारों की भरमार एकदम से बाढ़ आ गई है विचारों की। अलग अलग विचार आते रहते हैं, पुराने पुराने विचार आते रहते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर स्थिति को अपने को कैसे कंट्रोल करना है? वो विचार जो आते हैं ना वो विचार तुमने स्वयं धारण करा है और तुमने अज्ञानता से धारण करा है। वो मूलतः क्या है ना, तुम जब ध्यान केंद्रित करते हो ना तो उसी आसपास स्थान में ही वो विचार है, तो इसलिए वो तुम्हें दिखेंगे। लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देके जो है ना, तुम्हें ध्यान देना है तुम्हारा भ्रू के मध्यम या फिर शरीर के किसी स्थान पे तुम्हें ध्यान देना है, किसी एक स्थान पे। वो हो सकता है कि तुम्हारे सिर के ऊपरी भाग हो, किसी भी एक स्थान पे शरीर का किसी भी एक स्थान को लेके जो है ना तुम्हें धारण करना है। तुम्हारा नासाग्र होगा, तुम्हारा दृष्टि वहाँ पे होना चाहिए, समझ लो। आंखें बंद करके भी कुछ दिखता है ना, वो जो भी दिखता है तुम्हें उस व्यक्ति किसी एक वस्तु को धारण कर लो। हो सकता है वो बिंदु हो सकता है। बिंदु पे ध्यान सबसे अधिक करना चाहिए व्यक्ति को जो जीवन की पहली बार कोई करना चाहता है अपने जीवन में। थोड़ा विस्तार में बताएंगे कैसे बिंदु का? बिंदु यानी अर्थात वो आंखें बंद करके है ना एक बिंदु को देखने की कोशिश करो। एक बिंदु लाओ, आंखें बंद करके स्वयं एक कल्पना करो कि एक बिंदु है, बिंदु का कलर स्वर्ण कलर का है, और उसको देखने की प्रयास करो। तो इस समय कोई भी विचार नहीं लाना। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अगर कोई अपना विचार आता है तो आने दो, लेकिन फिर उस विचार को जो है ना अपने को है ना मन अपने आप को ऐसे बोलना है कि देख मुझे, अगर कोई दूसरा विचार आ जाता है ना तो फिर आप अपने विचार को, मन को, चिंतन को एक जगह पे लाना है भ्रू मध्य में, और वहाँ पे देखने की कोशिश करो कि कोई पीला कलर का है ना या फिर कोई रेड कलर का कोई भी वस्तु जो है ना तुम देखने की प्रयास करो, धारण करने की प्रयास करो। और ये जब प्रबल होगा ना तब जाके तुम्हें जो है ना ध्यान की ओर से आप बढ़ सकते हो। एक उदाहरण के साथ बात करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हम एक तैयारी कर रहे हैं रेस की, 100 मीटर रेस की। तो पहले अपने भागते हैं तो वो 15 सेकंड में होती है, फिर तैयारी करके भागते हैं फिर वो 14 में होती है, फिर 13 पे। तो इसमें एक स्टैंडर्ड सेट है भी, इससे अपने नाप सकते हैं अपनी स्थिति। तो ध्यान में अपनी स्थिति बंदा कैसे नापे इंसान,
कि उसको पता तो लगे उसका स्तर उठ रहा है या गिर रहा है, या फिर वो कर भी पा रहा है, सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, तो उससे वो कैसे पता लगाए, मापदंड कैसे करे इस चीज़ का? देखो, ध्यान का जो पैरामीटर है ना, जी। वो ये है कि जब ध्यान होगा तो व्यक्ति में विचार जो है ना कम होना चालू हो जाएगा। जी। पहले 1000 विचार आते होंगे, फिर वो जब ध्यान करता रहेगा ना, अभ्यास करता रहेगा, तो उसका विचार जो है ना, उस 1000 जो विचार से वो आ जाएगा 700-800। फिर और अधिक अभ्यास करेगा तो उसका विचार आ जाएगा 100-200 पे। फिर और अधिक विचार करेगा तो उसका विचार आएगा 1-2 पे। तुम्हारे मन में जितनी कम विचार आ रहा है तो समझ लेना कि वही तुम्हारा है ना, प्रोग्रेस है। हाँ, उन्नति का वो कल्याणकारी है कि तुम्हारा विचार कितना नियंत्रण हो रहा है। क्योंकि ध्यान से व्यक्ति नियंत्रित करता है किसको, अपने मन को। जी। ध्यान में जो व्यक्ति करता है ना, वो अपने मन को नियंत्रित करता है। उसका पैरामीटर एक है और तुम्हें अलग अलग अनुभूति होगा। हर मनुष्य के अपने है ना संस्कार के कारण अलग अलग अनुभूतियाँ होती है। और जो सर्वश्रेष्ठ ये है कि जो पैरामीटर है उसको कष्ट नहीं होगा। शारीरिक जो कष्ट होता है ना, बैठ के शरीर को लेके पद्मासन लगाया है, पैरों में कष्ट नहीं होगा। जी। ये भी एक ये भी मेरा एक अनुभव है। लक्षण। जैसे करने बैठता था, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इसके लिए ये ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? फिजिकली एक्सरसाइज कोई की जाए या फिर ये ध्यान के करते करते ही अपने आप ही होगा? ये अभ्यास, केवल और केवल अभ्यास से ही संभव है। उस व्यक्ति जो है ना, उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसमें उसके अंदर स्वयं ही विकसित होगा वो शक्ति सहन करने का। दूसरा जो मार्ग है वो है गोपनीय। जी। समझ रहे हो? कोई गुरु जो सही मायने में ध्यान करने की विधि को जानता होगा तो अपने शिष्य का परीक्षण करेगा, फिर उसके पश्चात उसको देता है। जैसे मुझे मेरे गुरु से मिला था।